नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। औरत पसली से पैदा की गई है और पसलियों में सबसे ज्यादा ऊपर का हिस्सा टेढ़ा है। उसे सीधा करोगी तो टूट जाएगी और अगर उसे छोड़ कर रहो तो टेढ़ी ही रहेगी। बस औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी क़राद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सैयदना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुमसे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाएं, तो जब तुमको अमीन बनाया जाए तो अमानत को सही अदा करो, और जब तुम कोई बात करो तो सच बोलो, और जो तुम्हारा पड़ोसी है उसके पड़ोस को उम्दगी से निभाओ। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। फेम इंडिया मैगजीन सर्वे में मिसाली विभाग में बेहतरीन पार्लियामेंट के तौर पर निजामाबाद एमपी कविता मुंतकिल हुई। आर्मूर डिवीजनों में हुए पहले मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात की पोलिंग पुरअमन तौर पर खत्म हुई। जिला कलेक्टर राम मोहन राव। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक हवाले किए, मिले दिगाड़ा का नेतृत्व। आज नंदीपेट में पहले मरहले के ग्राम पंचायत के इंतखाबात मुनाकिद किए गए, जिसमें अवाम सुबह से वोट डालने के खातिर लाइन में खड़े रहे। 49वें डिवीजन अरसापल्ली में वाक़ सनत नगर कॉलोनी के अवाम अंडरग्राउंड ड्रेनेजेस कामों से शदीद मुश्किलात का शिकार। कॉलोनी के अवाम तस्वीर जाहिर कर रहे हैं। अब रुख करेंगे तफसील की जानिब। फेम इंडिया मैगजीन सर्वे में मिसाली विभाग में बेहतरीन पार्लियामान के तौर पर निजामाबाद एमपी कविता मुंतखब हुए। मुल्क के पार्लियामेंट विभाग में नई दिल्ली से ताल्लुक फेम इंडिया नामी मैगजीन सर्वे किया है। बेहतरीन आइडियोलॉजी रखने के पार्लियामेंटन कौन है के उन्वान पर सर्वे की। इसमें तेलंगाना रियासत से ताल्लुक रखने वाले अकेले पार्लियामेंटन निजामाबाद एमपी कविता को बेहतरीन पार्लियामेंटन के तौर पर मुंतखब हुए। इस माह की 31 तारीख को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में एमपी कविता को ये अवार्ड दे रहे हैं। ये मैगजीन के तर्जुमान धीरज कुमार ने बताया। आर्मूर डिवीजन में हुए पहले मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात की पोलिंग पुरअमन तौर पर खत्म हुई। जिला कलेक्टर राम मोहन राव। पीर के दिन इंतखाबात हुए। पोलिंग मराकज का दौरा करके पोलिंग के तरीकों का मुआयना करके अहदेदार को जरूरी मशवरे अहकामात जारी किए। आर्मूर मंडल में अंकापुर, आलूर, देगांव, मोपाल, मोरताड़, भीमगल मंडल में जागरियाल, वेलपुर पंचायतों में पोलिंग का मुआयना किए। इसके साथ काउंटिंग में की जाने वाली कार्रवाइयों पर अहदेदार से मालूमात हासिल की। दोपहर 1 बजे तक वोटर्स को इजाजत दी। डिवीजन तमाम में पोलिंग पुरअमन हुई है। कहीं भी कोई रुकावट का मौका नहीं देकर पोलिंग व जिले इंतजामिया मनसूबाबंद तरीकों से आगे बढ़े हैं। पोलिंग मराकज को पहले शनाख्त करके जरूरी पुलिस बंदोबस्त वेबकास्टिंग के जरिए लाइव टेलीकास्ट के इंतजाम किए हैं, बताया। दूसरी तरफ इलेक्शन अमले को भी पोलिंग मराकज में सहूलतें कायम की। निगरानी के मुजबरीन हर बात वाक़े को बगौर मुआयना किए हैं। बाज़ मुजबरीन से मिलकर काउंटिंग का मुआयना किए। నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూరు రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలో ఈరోజు పంచాయతీ ఎన్నికల మొదటి దఫా 21వ తారీఖు జరుగుతున్నది. అన్ని చోట్ల పోలింగ్ 7 గంటలకు ప్రశాంతంగా ప్రారంభమైంది. అన్ని చోట్ల ఎన్నికల యంత్రాంగం సిబ్బంది చేరుకున్నారు. అదేవిధంగా ప్రారంభమైంది. సమస్యాత్మక పోలింగ్ ఉన్న చోట్ల పోలీస్ సిబ్బంది తగినంతగా డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా వెబ్ కాస్టింగ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఆ ప్రాంతాల్లో మైక్రో అబ్జర్వర్స్ కూడా డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది. అన్ని చోట్ల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. అన్ని చోట్ల సజావుగా జరుగుతుంది. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు ఆర్మూర్ రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలోనే ఎక్కడ పోలింగ్ స్టేషన్ నుంచి కూడా ఇప్పటివరకు
మనకు సమాచారం రాలేదు. ప్రశాంతంగా జరుగుతుంది. ప్రశాంతంగా నిర్భయంగా ఓటర్లందరూ కూడా వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తారు. दूसरी बार एमएलए होने के बाद पहले जमीनी पूजा करना बहुत खुशी हो रही है। अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता। शहर में एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता 5 करोड़ के फंड से वन टाउन पुलिस स्टेशन के सामने डिवीजन 9 और 10 में बीटी सड़क की जमीनी पूजा करके इफ्तिताह की। एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने बताया कि एमएलए के तौर पर कामयाब बनाने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। कामयाब होने के बाद पहले सड़क की जमीन पूजा करना बहुत खुशी हो रही है बताया। निजामाबाद शहर को तरक्की में मजीद आगे ले जाऊंगा। शहर की तरक्की में हर एक शख्स ताउन करने का मुतालबा किए। इस प्रोग्राम में मियां राकुला सुजाता, म्यूनिसिपल चेयरमैन जान समसन, डीई रशीद, कारपोरेटर्स और दीगर ने हिस्सा लिए। రెండవసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి అసెంబ్లీలో ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత నిజామాబాద్ నగరంలో తొలి ఇనాగ్రేషన్ ఈరోజు మేము చేస్తా ఉన్నాం. 5 కోట్ల రూపాయల ప్యాకేజ్తోని మరి ఇక్కడ గాంధీ చౌక్ నుంచి గంజ్ కమాన్ వరకు, గాంధీ చౌక్ నుంచి మొదలు పెడితే ఈ మార్వాడి గల్లీ వరకు, అదేవిధంగా మార్వాడి గల్లీ, దేవీ రోడ్, ఇవన్నీ రోడ్లు కూడా మరి ఈరోజు భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. మరి రెండవసారి గెలిపించినందుకు నగర ప్రజలందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ శిరస్సు వంచి నేను నమస్కరిస్తా ఉన్నా. ఖచ్చితంగా ఇంతవరకు ఏదైతే డెవలప్మెంట్ జరిగిందో నిజామాబాద్లో, అదేవిధంగా మేము అధికారులందరినీ కలుపుకొని మా నాయకులని, మా మేయర్ గారు, మా డిప్యూటీ మేయర్ గారు, కార్పొరేటర్లు అందరినీ కలిసి ఒక కుటుంబంగా మేము కలిసి పనిచేసి ఖచ్చితంగా నిజామాబాద్ నగరాన్ని అగ్రస్థానాన్ని నిలబెడతామని చెప్పేసి నగర ప్రజలకు మాటిస్తూ జై తెలంగాణ. आज नंदीपेट में पहले मरहले की ग्राम पंचायत के इंतखाबात मुनाकिद किए गए, जिसमें अवाम सुबह से वोट डालने की खातिर लाइन में खड़े रहे। आज नंदीपेट में पहले मरहले के ग्राम पंचायत के इंतखाबात मुनाकिद किए गए। अवाम सुबह से ही लाइनों में लगकर वोट डालने के लिए आई और अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया और इंतखाबात सही होने की वजह से कोई भी गैर कानूनी कामों को अंजाम नहीं दिया गया। और इसी दौरान सीपी कार्तिकेय ने सारे इंतजामात का जायजा लिए। सभी अहदेदारों को कहा कि किसी तरह की भी लापरवाही ना बरते और किस तरह इंतखाबात चला रहे मुआयना किए। मीडिया से बात करते हुए बताया कि हर जगह पर इंतजामात मुकम्मल है और अवाम को कोई भी दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह के इंतजामात किए गए बताया। ఈ ఓటింగ్లో కోసం ఖచ్చితంగా పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ బందోబస్తులో నేను స్వయంగా నాతో పాటు అడిషనల్ డీసీపీ నిజామాబాద్ 8 మంది డీసీపీలు, అబౌట్ 20 మెంబర్ ఇన్స్పెక్టర్లు, 22 మెంబర్ ఇన్స్పెక్టర్, 85 మెంబర్స్ అవాయిడర్ అండ్ టోటల్ అబౌట్ 3000 వరకు ఇంక్లూడింగ్ పాల్గొంటున్నారు. ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో ఒక స్టాటిక్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ పోలింగ్ స్టేషన్లో అలాంటి దానికి కేటగిరీ అంటే అది నార్మల్ పోలింగ్ స్టేషన్ కానీ కొద్దిగా సెన్సిటివ్ కానీ కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ కానీ దాన్ని పెట్టి స్కేల్ పెట్టడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే పెద్ద పోలింగ్ స్టేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నందిపేట ఒక పెద్ద పోలింగ్ స్టేషన్ ఇక్కడే ఎక్కువ వార్డు ఉంది. సో అలాంటి ప్లేస్ ఎక్కువ మంది పెట్టడం జరిగింది. ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్లో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కూడా స్టాటిక్లో ఉండడం జరిగింది. దీంతో పాటు స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ ప్రతి మండలంలో 2 to 3 స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్, నందిపేట ఒక పెద్ద మండలం కాబట్టి ఇక్కడ 3 స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ ఉన్నాయి. మిగతా చోట్ల 2 స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని మండలాలు ఇంకా भीमगल मंडल के देहातों में ग्राम पंचायत इंतखाबात में जुमला पोलिंग का फीसद 76.97 हुआ है। एमपीडीओ लिंगम नायक ने बताया। भीमगल मंडल के 27 ग्राम पंचायत एक तरफा 20 ग्राम पंचायतों 197 वार्डों के इंतखाबात में 103 सरपंच उम्मीदवार 325 वार्ड अरकान इंतखाबी मैदान में है। मंडल के तमाम देहातों के पोलिंग बूथ का दौरा की लिंगम नायक वोटर्स की सहूलियत के लिए तमाम इंतजामात किए हैं। भीमगल मंडल पुरानी पेट गाँव में 107 ज़ईफ बी गंगम्मा अपने वोट का इस्तेमाल की है। पोलिंग मरकज के पास पीने का पानी, ज़ईफ मौजरीन को व्हील चेयर्स कायम किए। सुबह से पोलिंग मराकिज के पास वोट इस्तेमाल करने कतार लगकर वोट का इस्तेमाल किए हैं। पोलिंग मराकिज के पास मजबूत बंदोबस्त कायम किए। जुमला पोलिंग फीसद 76.97% हुई है। एमपीडीओ लिंगम नायक ने बताया। Men 32, female 24, 56, 32%. ఏం ప్రశాంతం కదా మనకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ ఓటర్స్ కంటే అనుకూలంగా ఉంది. ఓటింగ్ మార్కెట్ లిస్ట్ ఏముంది సార్? ఏం లేదు, ఏం లేదు.
जिले ऑफिसर कोई बात को भी खातिर में नहीं लाकर मनमानी तरीकों से मुलाजिमिन पेश आ रहे हैं। ऑफिसर को सस्पेंड किया गया। DFO वसंता। कामारेड्डी जिले लारेड्डी महकमे जंगलात के अहदेदार की लापरवाही की वजह से पीर के दिन कामारेड्डी जिले DFO ऑफिसर वसंता, डिप्टी रेंज ऑफिसर बालाकृष्णम राजू पर इल्जाम पर तहकीकात की गर्ज से लारेड्डी फॉरेस्ट रेंज ऑफिस चले आए। इस तरह आदत में गलती के मजाक जिले ऑफिसर आने की बात पर भी खातिर में नहीं लाकर मनमानी तरीकों से यहाँ के मुलाजिमीन व अहदेदार का तरीका नहीं। शहर में पानी के मसले के मुतालिक अवाम तशवीश में रहने से इस तरह महकमे जंगलाती अहदेदारों की लापरवाही की वजह से शदीद तनकीदें हो रही है। नेचुरल वाटर सेव नामी महकमे जंगलात के स्लोगन को यहाँ के अहदेदार खातिर में नहीं लाना बिल्कुल खिलाफ है। इलारेड्डी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में पानी फजूल जाने का मंजर महकमे जंगलात के अहदेदार जब्त करके हर्राज करने पर सख्त खस्ता हालत में है। ऑटो, बाइक, दूसरे सवारियां टनों के हिसाब से लकड़ी यहाँ महकमे जंगलात के अहदेदारों का तरीका है। इलारेड्डी फॉरेस्ट डिप्टी रेंजर कृष्णम राजू को सस्पेंड की है। मीडिया के इजलास में कामारेड्डी DFO ने तस्दीक की कि इसी तरह गुज़िश्ता हफ्ते की रात इलारेड्डी महकमे जंगलात डिप्टी रेंजर को महकमे जंगलात के प्रोग्रामों शराब पीते हुए मीडिया को दिखाई दिए। इसी तरह इसके मुतालिक खबर शाये होने के वाक़े में महकमे के आला अहदेदारों के अहकामात के मुताबिक ये ऑफिसर को सस्पेंड किए है। దాన్ని ఎంక్వైరీ చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ ఎట్లా మద్యం తాగడం తప్పు కాబట్టి ఎంక్వైరీ చేశాను. సో దాన్ని నిజమని తెలిసింది కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఉన్నతాధికారులకి తనైతే యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, కానీ అక్కడున్న ఆధారాలు బట్టి అందరు ఎంక్వైరీ చేసిన దాన్ని బట్టి తను ఏమంటుంటే కావాలని నేను కూల్ డ్రింక్ తాగుతున్నాను, నేను మద్యం సేవిస్తలేను, నేను స్నాక్స్ తింటాను, అప్పటిదాకా వెహికల్ ఏదో సీజ్ చేసాము, PO రాస్తున్నాము, ఆఫీస్లో నైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది కాబట్టి వెళ్ళేసి వచ్చి PO రాస్తున్నాము, ఆకలిని స్నాక్స్ ఆయన వర్షన్ స్నాక్స్ తెచ్చుకున్నాను, కూల్ డ్రింక్ తాగుతున్నాను, తాగట్లేదు, నా మీద కావాలని ఇట్లా అభియోగం వేస్తుందని చెప్పారు. కానీ మేము ప్రాథమికంగా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని మేము విచారించినాము, అది నిజమని తెలిసింది కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా ఉన్నతాధికారులకు రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. చేసి దానిలో చర్యగానే మనం సస్పెండ్ చేసాం. एक नज़र वक्फे पर। केबल टीवी नाजरीन को अहम इत्तला दी जाती है। केबल टीवी नाजरीन के लिए जानकारी होना लाजमी है, इसीलिए ये इश्तिहार किया जा रहा है। नाजरीन से मुअद्दबाना दरख्वास्त की जाती है कि ट्राई के जदीद उसूल और कानून के मुतालिक आप मुख्तलिफ कीमतों के बारे में सुन रहे हैं और इस लिहाज से अलग सोच और खौफ का आवाम शिकार हो रही है और आपको ट्राई के जदीद कवानीन से आगाह करना हमारा मकसद है। ट्राई के उसूल के मुताबिक पे चैनल्स ने अपने अपने पैकेजेस के कीमतों की इत्तला दे दी है और इस वजह से नाजरीन में नाराज़गी और आदम तहफ़्फ़ुज़ देखा जा रहा है। पे चैनल्स के अलावा फ्री टू एयर आने वाले 100 चैनल्स के लिए ट्राई कानून के मुताबिक आपको माहाना 130 रुपये अदा करने को बेसिक टैरिफ करार दिया गया और इन बेसिक चैनल्स के अलावा जी, स्टार, सोनी, कलर्स, न्यूज़, स्पोर्ट्स, कार्टून, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी और म्यूजिक चैनल्स के पैकेजेस के लिए आपको हर माह 145 रुपये अदा करना लाजमी है। आपकी पसंदीदा इंग्लिश, तेलुगु, स्पोर्ट्स, किड्स, एजुकेशनल चैनल्स में से मुनफरिद तौर पर इंतखाब करने पर अलग कीमत और पैकेज की सूरत में मुंतखब करने पर आपको अलग कीमत अदा करनी होगी जो कि बेसिक टैरिफ है। इससे कबल आप हर माह के ख़त्म होने पर रुपये अदा किया करते थे, लेकिन अब ट्राई के कानून तब्दील कर दिए गए हैं। अभी आपको अपने पसंदीदा चैनल्स या पैकेजेस की कीमत
अदा करने के बाद ही उन चैनल्स को टेलीकास्ट किया जाएगा। अब आपको अपने मुंतखब शुदा पैकेजेस या चैनल्स की कीमत बेसिक टैरिफ के मुताबिक पहले ही अदा करनी होगी। पिछले 25 सालों से केबल ऑपरेटर्स आपके लिए अपनी बेहतरीन खिदमात बजा ला रहे हैं। आपकी दिलजोई, ज़ियाफत और इंटरटेनमेंट के लिए केबल ऑपरेटर्स दिली खिदमात की वजह से हमेशा आपके करीब और मकबूल रहे हैं। इसके बावजूद अगर कोई मसला हो या कवानीन ना समझ आने की सूरत में आप 08812245000 पर राब्ता कर सकते हैं या फिर अपने करीबी केबल ऑपरेटर से बराह रास्त मुलाकात कर सकते हैं और मुकम्मल जानकारी और कीमतों को दरियाफ्त कर सकते हैं। आपकी मर्जी आपका इंतखाब है और यही आपकी खुशी। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तेकबाल है। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स हवाले किए एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता। एमएलए कैंप ऑफिस में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स CMRF से आए 25 चेक्स में जुमला 9,23,500 रुपये फवायद कुनिंदगान के हवाले किए। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने बताया कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से इलाज कराने वालों को CMRF के जरिए माली इमदाद दी जाती है। बताया निजामाबाद शहर में कोई भी CMRF के तहत इमदाद होना है तो एमएलए कैंप ऑफिस से रब्त पैदा करे। इस प्रोग्राम में मेयर आकुला सुजाता, कारपोरेटर्स ए मुरली, दारम साइलू और दीगर ने हिस्सा लिए। नौजवानों में क़ियादत का जज्बा बढ़ाने और उनके मकासद हासिल करने के लिए देश पांडे फाउंडेशन कोशिश कर रहे हैं। काम करने के तरीके के काबिल तारीफ है। नौजवान में छुपी हुई सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए क़याम के लीड प्रयान काफ़ी मददगार साबित होगी। ऑरेंज टूर्स एंड ट्रैवल्स के सदर सुनील ने बताया। शहर में विनायक नगर में मौजूद काकतिया सैंडबॉक्स देश पांडे फाउंडेशन की क़यादत में लेट प्रयान का बस यात्रा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर ऑरेंज एंड ट्रैवल सदर सुनील रेड्डी और विनायक नगर SBI के DGM रविंदर नायक ने हिस्सा लिए। नौजवानों से खिताब करते हुए बताया कि हर एक शख्स लेट प्रयान के जरिए कई बातें सीख सकते हैं। 3 रियासतों के जरिए तकरीबन 1500 किलोमीटर के सफर में मुख्तलिफ मैदानों में आला मुकाम तक परवान चढ़ने का मशवरा दिए। अफराद से मुलाकात व बातचीत करके कई वाक़यात मालूम करने का मौका रहेगा। बताया आज से शुरू ये बस यात्रा 17 दिनों तक जारी रहेगी। हर बात कामयाबी के मकसद से मालूम करके अपने अपने कामयाबियों के बुनियाद डाले। बताया The main purpose of this lead program and lead prayer journey to reach out and create some impact in rural places, and then after we have different kinds of projects we do, like leaders will do, like social projects and technical projects, and those projects will create some awareness among the youth as well as in villages. Now we have around more than 20,000 leaders in our Nizamabad sir, and basically they are like after their place 2 like degree first years and degree and BTech diploma students are eligible for this lead program, and they are like main motto is to create some change in the society what they are observing in their daily lives. बाद में SBI के DGM रविंदर नायक ने बताया कि हर शख्स अपनी जहनियत को बढ़ाए। लेट प्रयान बस यात्रा काफी मौसर साबित होगी। अपने अपने मकासद पार करने की तरह हर शख्स आगे बढ़े। बताया बाताजा बस यात्रा का झंडा दिखाकर रवाना किया गया। 100% to that work. I'm not telling that you work in a office or give that 100%. Whatever you want, even you are cooking, you do 100% there. And I'm happy that you people have applied for this thing. And then I am more happy that you all have been selected. Like I understand that around 1,000 people have applied, and you are only 30-40 people have been selected. Are not you lucky enough? And in this journey 15 days, Mr. Sunil advised you what to do, learn everything. I will tell that you learn everything with fun. Not only that you are going for only learning, so that you will not enjoy. Have fun, enjoy that, and among the group, try to be helpful, very cooperative to each other.
नारायणा कॉलेज में रोजाना कोई बड़ी खबर बाहर आ रही है। एबीवीपी रियासती वर्किंग कमेटी रुकन बलराज इल्जाम लगाए, फौरन नारायणा और श्री चैतन्य की मुसल्लिमा हैसियत रद्द करने का मुतालिबा किए। शहर में एनटीआर चौरास्ते पर एबीवीपी की क़यादत में नारायणा कॉलेज श्रीनिवास राव के मुजस्समे को नजर आतिश की। इसी सिलसिले में एबीवीपी के रियासती वर्किंग कमेटी रुकन वी बालराज ने बताया कि कॉलेज के श्रीनिवास राव इस कॉलेज के महिला अमला पर दस्तदरजारी यानी हरासा कर रहे। ऐसे हरकत करके कॉलेज में कोई नए नहीं, गुज़िश्ता भी ऐसे कई वाक़यात मंजर आम पर आए हैं का इल्जाम आयद किए, फिर भी ओहदेदार व पुलिस हरकत नहीं करना शर्म की बात है बताया। फौरन हरकत करके श्रीनिवास राव को गिरफ्तार करे। इसी तरह नारायणा श्री चैतन्य पर कार्रवाई करके मुसल्लिमा हैसियत को रद्द करने का मुतालिबा किए, वरना रियासत गिर पैमाने पर जबरदस्त तहरीक चलाने का इंतबा दिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ఏబీ పాజురంలో ఈ రోజు ఒక నారాయణ కళాశాల డీన్ శ్రీనివాసరావు యొక్క దిష్టిబొమ్మ దానం చేయడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఒక నారాయణ కళాశాలలో ఒక డీన్ శ్రీనివాసు అక్కడే ఉన్నటువంటి మహిళా సిబ్బందుల పట్ల అనేక అరాచకాలకు పాల్పడుతూ వాళ్ళకు లైంగికంగా వేధించడం జరుగుతున్నది। ఈ యొక్క లైంగిక వేధింపులు ఈ రోజు ఒక రోజు కాదు, గతంలో కొన్ని రోజుల నుంచి ఈ యొక్క అరాచకాలకు పాల్పడడం జరుగుతుంది। ఈ రోజు అక్కడే ఉన్నటువంటి బాధితురాలు మహిళా సిబ్బంది బయటికి వచ్చి చెప్పడం జరిగింది। అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఇందూరు నుంచి ఒకటే హెచ్చరిస్తా ఉన్నది, ఈ యొక్క శ్రీనివాస్ డీన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ శ్రీనివాసరావుని వెంటనే అరెస్ట్ చేసి అతనిపైన చర్యలు తీసుకోవాలి। सीनियर जगपति देशमुख एडवोकेट की मौत बहुत तकलीफदा है। बार एसोसिएशन के सदर श्रीहरि आचार्य ने बताया, बार एसोसिएशन की क़यादत में ताज़ियत पेश किए। शहर की अदालत में वाक़ बार एसोसिएशन ऑफिस में बार एसोसिएशन की क़यादत में सीनियर एडवोकेट जगपति देशमुख की मौत पर ताज़ियत पेश की। इसी सिलसिले में बार एसोसिएशन के सदर श्री हरि आचार्य ने बताया कि जगपति देशमुख गुज़िश्ता चंद माह से बीमार रहते हुए इतवार के दिन करीमनगर में अपने जाती मकान में दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गए। बताया उनकी मौत पर बार एसोसिएशन की क़यादत में ताज़ियत पेश की है। इस प्रोग्राम में बार काउंसिलिंग अरकान राजेंद्र रेड्डी, देवीदास के श्रीनिवास, जगन मोहन गौड़ और दीगर ने हिस्सा लिए। జగపతిరావు దేశ్ముఖ్ గారు నిన్న మరణించారు। మరణించే సమయానికి వారి వయసు 87 సంవత్సరాలు। ఇక్కడ ఆయన సీనియర్ అడ్వకేట్గా బాగా కృషి చేశారు। రెవెన్యూ సైడు, సివిల్ సైడు మంచి ప్రాక్టీస్ ఉన్న వ్యక్తి। అలాగే నోటరీ అడ్వకేట్గా కూడా వారు పనిచేశారు। వారు కేవలం అడ్వకేట్గా కాకుండా వివిధ సంఘాలకు అధ్యక్షులుగా పనిచేస్తూ ఆ సంఘ సభ్యుల ఉన్నతికి కృషి చేశారు। వారికి ఇవాళ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో మేము వారికి నివాళులు అర్పించడం, అలాగే బార్ అసోసియేషన్లో వారికి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। వారి కుటుంబం వారి మరణం ద్వారా వచ్చినటువంటి దుఃఖం నుండి త్వరగా కోలుకోవాలని చెప్పేసి మేము ఆకాంక్షిస్తున్నాం, భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాం। मुत्तहिदा जिला में हुए ग्राम पंचायत पोलिंग के सिलसिले को वेबकास्टिंग के जरिए आला अहदेदारों ने नजारा किए। ग्राम पंचायत इलेक्शन पोलिंग और काउंटिंग नतायज के सिलसिले को हर वक्त देखने के लिए इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक वेबकास्टिंग कायम किए। पहले मरहले के इंतखाबात आलमूर, कामारेड्डी रेवेन्यू डिवीजनों में हुए। शहर में कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में वेबकास्टिंग को कायम किए। जिला कलेक्टर ने इसका मुआयना किया। ग्राम पंचायत इंतखाबात का पहला मुकाम इख्तिताम पजीर हुआ। वोटर्स सुबह से आकर अपने वोट के हक का इस्तेमाल किए। ग्राम पंचायत इंतखाबात रहने से देहातों की सूरत हाल गहमा गहमी है। सरपंच मुकाम पर मुकाबला कर रहे उम्मीदवार अपने अपने प्रचार जोरदार करके कामयाबी के मकसद से जदीद तरीकों से वोटर्स को अपने तरफ राग़िब करने की कोशिश किस हद तक कामयाब हो गए देखना है। ये वक्त आ पहुंचा है कि वोट के हक के रूप में वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करके किसको सरपंच मुंतखब करेंगे देखना है। నందిపేట ఆర్ఓ లక్ష్మీ నరసయ్య మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 8791
17 వార్డులు, సర్పంచ్ పోటీ చేసే అభ్యర్థులు 6. సో ఇక్కడ ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రశాంతంగా జరగడానికి పోలీస్ సిబ్బంది, ఇక్కడ గ్రామ సిబ్బంది వాళ్ళందరూ కూడా సహకరిస్తున్నారు. बरसर-ए-इख्तियार टीआरएस पार्टी सरपंचों को कामयाब बनाए, बोधन मिली शकील आमिर। बोधन में एमएलए शकील आमिर ने अपने मकान में मीडिया इजलास मुनाकिद किए। इस सिलसिले में बताया कि आने वाले ग्राम पंचायत इंतखाबात में टीआरएस पार्टी तायद की सरपंच को ही कामयाब बनाने का मुतालबा किया। चंद सरपंच के तौर पर मुकाबला करने वाले हम कामयाब होने के बाद टीआरएस में शरीक होंगे, अवाम को गलत बता रहे हैं, ऐसी बातों पर भरोसा ना करें। 100% टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार कामयाब होंगे। टीआरएस पार्टी कर रही तरक्की को देखते हुए पार्टी से खड़े रहने वाले सरपंचों को कामयाब बनाने का मुतालबा किया। చాలా చోట్ల టీఆర్ఎస్ పార్టీకి యునానిమస్గా ప్రజలు గెలిపించడం జరిగింది. మళ్ళా దాంట్లో భాగంగా మన కల్దూర్కి గ్రామం కానీ మన 7 గ్రామాలు అందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేక ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ప్రత్యేకంగా ఆ గ్రామాలకు కూడా డెవలప్ చేసే బాధ్యత మా మీద ఉంటుంది. ఏకగ్రీవంగా చేసిన గ్రామాలకు 15 లక్షల రూపాయలు మా వంతు నేను నా ఒక సిడిపి నిధుల నుంచి అడ్వాన్స్గా వారి యొక్క అభివృద్ధి కోసం మేము ప్రకటిస్తామని ముందే చెప్పినాం. 100% వారికి మళ్ళా గ్రామానికి అభివృద్ధి చేసే విధంగా మేము పని చేస్తాం. ఇంకా అలాగే మనం నా ప్రజలకు నా ఒక ప్రత్యేక విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది. మనం ఎవరినైతే సర్పంచ్గా ఎన్నుకుంటున్నామో, ఉప సర్పంచ్గా ఎన్నుకుంటున్నామో, వార్డు మెంబర్లకు ఎన్నుకుంటున్నామో అది మన గ్రామ అభివృద్ధికి ఆధారపడి ఉండే అది సంబంధం ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి మీరు ఆలోచించి, మళ్ళా ఉన్న అధికార పార్టీ ఉంది కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున మనకు అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మంచి నాయకులకు ఎన్నుకొని మళ్ళా టీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్దతు ఇచ్చే నాయకులకు ఎన్నుకోవాలని నేను గ్రామ ప్రజలకు, నియోజకవర్గ ప్రజలకు అందరికీ కూడా నేను పేరు పేరున 2 చేతులు జోడించి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. शहर में जारी तरक्याती कामों की रफ्तार की तफसीलात को अहदेदारों से एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता मालूम किए। निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता अपने कैंप ऑफिस में आरएनबी, पब्लिक हेल्थ, म्यूनसिपल के आला अहदेदारों से मिलकर जायज़ाती इजलास मुनाकिद की। शहर में जारी तरक्याती कामों की रफ्तार की तफसीलात अहदेदारों से मालूम की। तरक्याती कामों में रफ्तार बढ़ाकर जल्द अवाम के इस्तेमाल में लाने का मशवरा दिए। तरक्याती कामों में मियार के वाक़े में कोई बात कबूल नहीं है, ज़रूरी मशवरे दिए। ये इजलास में म्यूनसिपल कमिश्नर जान समसन, पब्लिक हेल्थ के ई तिरुपति, इलेक्ट्रिसिटी के एससी सुदर्शन, आरएनबी के ई और डीई हनुमंत राव राजेंद्र, म्यूनसिपल डीई रशीद और इलेक्ट्रिसिटी के एई और दिगर ने हिस्सा लिए। Dedicated power supply to sewage treatment plant. Substation 60/40. Demarcation కూడా చేసేసారు. 60/40 meters. meters. half acre. 39वीं डिवीजन अरसापल्ली में वाक़ सनतनगर कॉलोनी के अवाम अंडर ड्राइनेज के कामों से शदीद मुश्किलात का शिकार। कॉलोनी के अवाम तशवीश जाहिर कर रही हैं। शहर में 39वां डिवीजन अरसापल्ली में वाक़ सनतनगर कॉलोनी में हुकूमत शुरू की अंडरग्राउंड ड्रेनेजेस कामों से कॉलोनी की अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में सनतनगर कॉलोनी के अवाम ने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से अंडरग्राउंड ड्रेनेजेस को शुरू की, अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुए, तशवीश जाहिर की। इसकी वजह से पाइपलाइन फूटने से पीने का पानी नहीं आ रहा है। अभी बच्चे, पैदल राहवारों और मुसाफिरीन को रास्ते पर जाने के लिए काफी मुश्किलात उठानी पड़ रही हैं। अभी भी हुकूमत हरकत करके कामों में तेजी पैदा करने का मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग जो देख रहे हैं ये अरसापल्ली का डिवीज़न नंबर 39 है, जिसके कारपोरेटर मोहम्मद अजीम साहब हैं। और जब से वो इक़्तिदार पे आए हैं यहाँ पर कारपोरेटर पर, अभी तक कोई डेवलपमेंट नाम की कोई काम ही नहीं कराए। और अभी जो ये इलेक्शन के सामने ये जो अपना पब्लिक को राग़िब करने के लिए, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो काम शुरू करे, आप देख सकते हैं ये 5 दिन हो गया
5 दिन से अभी तक वो लोग खोद कर चले गए और पूरा टैप वाटर जो भी ड्रेन के लाइन्स थे पूरे वो लोगों ने ब्रेक कर दिया और 5 दिन से यहाँ के पूरे महल्ले को पीने के पानी की सप्लाई नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मासूम बच्चे से लेके लेडीज़ से लेके बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं सब लोग को चलने में फिरने में दिक्कत आ रही है। कई बच्चे यहाँ पर गिर भी चुके हैं ये कीचड़ में, ये नाली में पानी की वजह से। ना तो यहाँ पर कचरे की निकासी का कोई अरेंजमेंट है, ना ही तो कोई म्यूनसिपल का कोई बंदा कोई लेबर आकर यहाँ पर कचरा निकालता है। अगर नाली निकालें भी तो कचरा उठाने के लिए भी उन लोगों को कोई ये नहीं करता है। तो आप बस हमारी ये गुजारिश है आवाम से, हमारे हुकूमत से और आवाम के नुमाइंदों से कि सिर्फ आप वोट की सियासत करने के बजाय आवाम की सहूलत के लिए भी कुछ काम करें। रोशनी टीवी का नया अंदाज, छोटे सफर में काबिलियत अखबार आपके लिए। सलाम है उस मजबूरी नाम के लफ्ज़ को जो सालों के रिश्ते को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। जो हमारी किस्मत में है वो हमारे नाक ना चाहने के बावजूद हमें ही मिलेगा। अल्लाह को हमारे मशवरों की ज़रूरत नहीं होती। हम बशर हैं, मखलूक हैं, हमें अपने हुदूद में ही रहना चाहिए। तारों को इंसान तब घूरता है जब ज़मीन पे उसका कुछ खो गया हो। मोहब्बत को अल्फाज में नहीं लहजों में तलाश करें। अल्फाज तो मुनाफिकीन के भी बहुत मीठे होते हैं। हर माज़रत करने वाला ना खतावार होता है और ना कमज़ोर। ये सिफत तो वफादार लोगों में पाई जाती है जो गलती ना होने पर भी माफ़ी मांगते हैं। कुछ लोगों के लिए दिन बदलने या साल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी ज़िंदगी एक मरकज़ पर रुकी होती है। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। फेम इंडिया मैगजीन सर्वे में मिसाली विभाग में बेहतरीन पार्लियामेंट के तौर पर निजामाबाद एमपी कविता मुंतकिल हुई। आर्मू डिवीजनों में हुए पहले मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात की पोलिंग पुरअमन तौर पर खत्म हुई। जिला कलेक्टर राम मोहन राव। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक हवाले की मिले बिगाड़ा का नेतृत्व। आज नंदीपेट में पहले मरहले के ग्राम पंचायत के इंतखाबात मुनाकिद किए गए जिसमें अवाम सुबह से वोट डालने के खातिर लाइन में खड़े रहे। 49वें डिवीजन अरसापल्ली में वाक़ई सनत नगर कॉलोनी के अवाम अंडरग्राउंड ड्रेनेजेस कामों से शदीद मुश्किलात का शिकार। कॉलोनी के अवाम तशवीश जाहिर कर रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।